बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि मैंने एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है अपने भाइयों से, अपनी कौम से और पूरी दुनिया के मुसलमानों से, इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि पहले अपना तारफ़ भी करा दूँ ताकि किसी किस्म का कोई गलतफहमी बाकी ना रहे कि हमें कोई दुनियावी मफादात हैं या इस तरह का मामला नहीं। ये ख़ालस इंसानी हमदर्दी के तहत ये गुफ्तगू आपसे की जा रही है। ना आपसे वोट का कभी सवाल होगा, ना नोटों का सवाल होगा, और ना ही मैं अपने इस यूट्यूब चैनल को दुनियावी मफादात के लिए या पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना ही इंशाल्लाह कभी करना है मैंने। ये ख़ालस सदका जारिया, हमेशा रहने वाला अमल और खैर की नीयत से और ख़ालस दीन कुरान और हदीस की रोशनी में जो अल्लाह ने मुझे फ़हम अता फ़रमाया है वो गुफ्तगू आपके सामने लाऊंगा। मैं कोई मौलवी नहीं हूँ पेशावर, ना ही कोई पीर हूँ, ना ही कोई सियासी लीडर हूँ। मैं आपका फ़ौजी भाई हूँ, फ़ौजी भाइयों के लिए और दूसरे अवाम के लिए भी मैं आपका अपना भाई हूँ। और एतमाद करोगे तो अल्लाह की रहमत है, आपका दुनिया में भी इसका फ़ायदा होगा और आखिरत में भी इसका फ़ायदा होगा। और एतमाद ना करोगे तो आपके एक भाई और खैरख्वाह की बात थी जो मुंह से निकली और हवाओं में बिखर गई। देखिए, दो मौजू हैं आज। एक तो ये जो तहलका खेज़ इंटरव्यूज़ हैं मशहूर सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब के, क्योंकि हलचल मच गई है सारे मसलक परस्तों के अंदर, फ़िरका परस्तों के अंदर, और इन्होंने मशहूर लोगों के जो बानी समझे जाते हैं या उनके नुमाइंदे समझे जाते हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की है। इन्होंने सबसे पहले अली इंजीनियर साहब से, फिर तारिक मसूद साहब से, और फिर इन्होंने एक वो हनीफ कोई मुफ्ती है उससे, फिर ये एहतशामुल हक थानी साहब से भी गुफ्तगू की है, बाबा जानी से भी गुफ्तगू की है। तो सब का निचोड़ तो मैंने अपने एक गुज़श्ता बयान के अंदर बयान कर दिया है, जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और बड़ी तेज़ी के साथ वो लोग उसको देख रहे हैं और लोगों के सामने इन लोगों के फ्रॉड वो सामने आ रहे हैं। अब कुछ लोगों ने अपने तौर पर अपने लोगों से भी ये तबलीगी निसाब के बारे में, फ़ज़ाइल अमाल के बारे में पूछना शुरू कर दिया है। अब सब का एक ही अंदाज़ है, जिस तरह मुफ्ती तारिक मसूद साहब दफ़ा करते हैं अपने अकाबरीन का कि ये अगर उन्होंने फरमाया है तो फिर ये उन्होंने पता नहीं किस अंदाज से फरमाया होगा, चूँकि अस्ती बड़ी ऊंची है, ज़्यादा शिर्क तो वो कर ही नहीं सकते। कभी करते हैं कि उनको मुशरिक बनने से बचाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। वो आप अपने आप को बचाओ, उनको अब आप नहीं बचा सकते हैं। जो शिर्क के ऊपर मर गया जो भी है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मम्मात युशरिक बिल्ला शैउन दखल नार, जो शिर्क के ऊपर मर गया वो गया, फारग हो गया, आग के अंदर चला गया। इसकी मिसाल मैं आम तौर पर दिया करता था और हमारे भाई इसको बहुत पसंद करते थे कि इसकी मिसाल इस तरह है कि आपने अगर कोई ऊँट का बच्चा पाला है और बड़ा हो गया ऊँट, बहुत ही वो प्यारा है आपको, एक दिन वो ऊँट कुएं में गिरने लगा है। तो कुएं में जब गिरने लगा है तो अब उस वक्त उसकी दुम पकड़ लेना या पकड़े रखना ये अक्लमंदी नहीं होगी, क्योंकि अब आप ऊँट को बाहर नहीं खींच सकते हैं। और अगर मोहब्बत से बेकाबू होकर उसको पकड़े रखेंगे तो क्या होगा, आपको कुएं के अंदर जाना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा। एक मिसाल, एक दूसरी मिसाल भी मैं देता हूँ। जिस तरह किसी का कुआं पलीद हो गया, बीच में कुत्ता गिर गया, तो उसने मुख्तलिफ उलमा से पूछा कि मैं कितने इसमें से डोल निकालूं। किसी ने 100 बताया, किसी ने 1000 बताया, और किसी ने कहा नहीं पूरा कुआं साफ़ करके तुम्हें उसके बल्कि अंदर से धोना पड़ेगा। तो जब धोने के बाद वापस आया तो उसने पूछा कि अब वो पाक हो गया है। तो उस आलिम दीन ने पूछ लिया कि वो कुत्ता निकाला था। उसने कहा वो तो किसी ने भी नहीं बताया। ये मामला है अल्लाह के बंदो, ये शिर्क वो कुत्ता है, जब तक इस कुएं से नहीं निकालोगे तुम्हारा ये कुआं ईमान का ये मामला ये पाक होने वाला नहीं है। और दूसरों को बचाते बचाते कहीं अपने आप को हमेशा की आग के अंदर ना ले जाना। अब इरशाद भट्टी साहब के लिए भी एक सवालिया निशान है। इन्होंने भी ये सवालात करके खुद अपने आप को सबसे ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि ये भी इन्हीं के पीछे कहीं ना कहीं जुमा अदा करते हैं, ईद पढ़ते हैं, इन्हीं को अपना इमाम मानते हैं, और कभी कभी बीच में कह देते हैं कि मैं बड़े एहतराम से इनका नाम ले रहा हूँ। शिरक करने वालों का जब एहतराम करोगे ना
तो उसके बाद अल्लाह के साथ तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है। और शिरक करने वालों को जब अपना इमाम मानोगे अली इंजीनियर साहब, तो उसके बाद अल्लाह की गैरत को ये ललकारना है और आपका दीनी जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं शिरक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, शिरक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। तारिक जमील साहब भी यही कहते हैं, मुफ्ती में तारिक मसूद साहब भी यही कहते हैं, तारिक कादरी भी यही कहते हैं, फजलुर रहमान भी यही कहते हैं और तकी उस्मानी साहब भी यही कहते हैं। और आज मक्की साहब का बयान सुना है, वो जो मदीने में या पता नहीं मस्जिद अल हराम में दर्स देते हैं सुर्ख सी दाढ़ी वाले बूढ़े से, उनसे भी किसी ने पूछा कि हज़रत साहब ये तबलीगी निसाब के अंदर ये जो मुनकर रवायतें हैं और इस तरह के झूठे वाक़यात हैं, शिरक के वाक़यात हैं, तो इंतहाई गुस्से में आगे से कि वो हैं उन्होंने खुद अपनी तरफ से लिखी है, हवाला दिया है ना, कितनी किताबों के हवाले दिए हैं, माजा का हवाला दिया है, पता नहीं नसाई का हवाला दिया है, फलां का हवाला दिया है। तो बताओ ये जो स्या सित्ता तुम लाए हो अपनी तरफ से, ये जो नाम रखा है ये किसने रखा है? क्या नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं अपने पास स्या सित्ता छोड़ के जा रहा हूँ, या सहाबा इकराम ने इसको तरतीब दिया था इस तरतीब को? ये तो 295 में ये मरे इब्ने माजा, इसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि 3री सदी के बाद इसका ये नाम रखा गया है स्या सित्ता। और सबसे जो सही किताब हदीस की है वो बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की, उसको ये पीछे कर देते हैं और सिर्फ अली इंजीनियर साहब रफ़ा यदैन के लिए वहाँ से वो लाते हैं, हालांकि अदम रफ़ा यदैन की रिवायतें भी मौजूद हैं। और इनको पता है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अदम रफ़ा यदैन के साथ सलात पढ़ा करते थे। और इस बुखारी से इनको दूसरी नई हदीसें नज़र आती हैं जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत अगर एक अमीर के ऊपर बैत कर ले, उस पर एका कर ले, उसके बाद जो भी हाथ निकालता है कि मेरे हाथ पर बैत करो, उक्तुलहुम कायना मन कान, कि उसको कत्ल कर दो चाहे कोई हो। तो बताओ ये भी तो बुखारी मुस्लिम की रिवायतें हैं, इनको कभी क्यों नहीं बयान किया जाता है? नबी अलैहिस्सलाम की बात है। तो कुछ बातों को मानना और कुछ बातों को पीछे कर देना या कुछ को शख्सियत के गिर्द अपने सारे मामलात करना शुरू कर देना, ये दीन नहीं है। दीन वो है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया और सहाबा इकराम ने उसको कबूल किया और एक स्ट्रक्चर, एक इमारत दीन इस्लाम की पूरी तरह कायम हो गई। अब क़यामत तक के लिए जब कभी दोबारा कोई कायम होगी इस्लामी रियासत या मदीना रियासत बनेगी, उन्हीं असूलों के ऊपर बनेगी, जब तक उसी अंदाज से तौहीद को, ईमान खालिस को अवलीन दर्जा नहीं दिया जाएगा। बाकी चीज़ें बाद में हैं, सलात, सौम, ज़कात, उम्रा, हज, ये उनके ऊपर है जिनका ईमान बिल्कुल खरा है और तागूत का कुफ्र करें। तुम तागूत का दफा करते हो, अपने अकाबरीन को आगे करते हो, इनको बचाते बचाते क्या तुम बचा सकोगे जो शिर्क के ऊपर मर गए? फिर मैं कहूँगा कि बताओ जो शिर्क के ऊपर मरे हैं, शिरकिया वाक़यात को फैला के मरे हैं, अल्लाह की किताब को जुटला के मरे हैं, इनको तुम दफा करोगे तो बताओ तुम किस तरह वहाँ से इनको निकालोगे? जहन्नम की आग से कैसे निकालोगे? क्योंकि कभी कभी ये कह देते हो हाँ जी ये वाक़यात हैं हमने तबलीगी साहब से निकाल दिए हैं, फ़ज़ाइल अमाल से हमने कुछ निकाले हैं। कितने निकालने के बाद भी अभी वो बेशुमार उसमें मौजूद है। इसी किताब से आपको मिलेगा कि हज़रत ने मुर्दे को जो है वो बाहर निकाल के हाथ और उसने ऊँट ज़िबा कर दिया, बाहर हाथ निकाल के मुसाफा किया। अंदाज़ा लगे कहते हैं कि वो पता नहीं 90,000 का मजमा देख रहा था, अब्दुल कादिर जिलानी भी वहाँ मौजूद थे। अंदाज़ा लगाई, ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे झूठ इन्होंने गढ़े हैं अपनी किताबों के अंदर कि अल्लाह अपनी पनाह में रखे, और पूरी दुनिया को इन्होंने गुमराह कर दिया अल्लाह के बंदों। तो अगर अपने आप को बचाना है तो इनका कुफ्र करो, इनका इनकार करो, इनके अल्लाह तलगी का ऐलान करो अल्लाह के बंदों, इस बरेलवियत से, देवबंदियत से, अहले हदीसियत से। क्योंकि इनका भी इंटरव्यू हुआ है एहतिशामुल हक थानवी साहब का। नहीं, एहतिशामुल हक जो है इनके जो बेटे हैं एहसान अलाई साहब के, आज उनका भी इंटरव्यू सुना है, अंदाज़ा लगाइए। और इरशाद भट्टी साहब ने मेरे ख्याल 15-16 गालियाँ जो उन्होंने अली इंजीनियर को दी हैं, मुख्तलिफ बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसका भी जिक्र किया है इन्होंने। देखो गालियाँ देना कोई दीन नहीं है। बहरहाल अपने अपने नसीब की बात है। मेरे भाइयों ने भी चंद दिन पहले खूब सुनाई है, क्योंकि मैं तौहीदी वीडियोस क्यों अपलोड करता हूँ, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है इस बात से। तो तकलीफ़ हुआ करे, हम तो उस मालिक को खुश करने के लिए करते हैं, उसकी तौहीद को बयान करते हैं। हमारा जीना, मरना, उठना, बैठना, हमारे ऑडियोज़, हमारे वीडियोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो ये मसला तो एक है मेरे प्यारे भाइयों। दूसरा मसला जो आजकल ये गज़ा के अंदर बमबारी हुई है और यहूदियों ने जुल्म और बर्बरियत की सारी हदें क्रॉस कर दी हैं।
इसके ज़िम्मेदार हैं ये मौलवी जिनका मैंने इससे पहले जिक्र किया, ये सारे इनके शिर्क की वजह से अल्लाह के अजाब आ रहे हैं। अल्लाह के बंदो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बर्मा हो, चाहे फ़लस्तीन हो, जो भी जिस जगह मुसलमानों की इज़्ज़तें लूटी जा रही हैं, इनके बच्चों को छेदा जा रहा है, इनको देश निकाला दिया जा रहा है, चाहे अफ़गानिस्तान से, जिस जगह भी, इसके असल जुर्म शिर्क है। एक जुर्म है तुम्हारा, अगर आज भी शिर्क से तौबा कर लो मेरे भाइयों, मेरी कौम के लोगों और मुसलमानों खासकर, तुम शिर्क से पहले तौबा करो, अपने बुतों को पहले तोड़ो, फिर हिंदुओं की और सिखों के बुतों की बारी आएगी, और यहूदियों के और ईसाइयों के बुतों को बाद में तोड़ना। पहले अपने बुतों को तोड़ो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनके बुतों को तोड़ते, अपने बुतों की पालिश करते हैं, तो ये कोई दीनदारी नहीं होता। अल्लाह के बंदो, गौर करो। अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है आपको। ये जो माहौल बना हुआ है, ये अरशाद भट्टी साहब इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी औरों का भी इंटरव्यू वो लेंगे और लेना चाहिए, और फिर बार बार इनसे पूछो, इनके काबिरीन के शिर्क और कुफर की इनकी किताबों के हवाले से इनके सामने रखो। तुम्हारी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है, हमने लिखा है, तो इनसे तौबा करो, बेजारी का ऐलान करो, इन सारी किताबों को दरिया बुरुद करो, आग लगा दो इनके अंदर, और सिर्फ पीछे कुरान और सही हदीस, बुखारी और मुस्लिम है या दूसरी जितनी भी किताबें, उनकी जो भी रवायतें हैं इनके अंडर हैं, इनसे जो टकराती हैं, इनका जो इनकार कराती हैं, और उनको बिल्कुल हमने नहीं मानना है। बिल्कुल उनकी सनद देखी जाएगी, सारी चीज़ें मौजूद हैं, इस पर काम हो चुका है। इससे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने काम किया है, और इस आखिरी दौर के अंदर डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी मुनकर झूठी रवायतों को तिया पांचा कर दिया उस अल्लाह के बंदे ने, और उसने ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर ये तौहीद की दावत उठाई है और रद्द शिर्क किया है। इसी वजह से ये सब कुछ आज जो कुछ हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। दावत उठी हुई है, अल्लाह ताला इसके अंदर बरकत लाएगा। हम इंशाल्लाह इस दावत को और आगे लेके जाएंगे और आखिरी मरहले तक इंशाल्लाह इसको पहुँचाएँगे। मैं आपका भाई हूँ, जिस तरह मैंने पहले बताया, मैं 7 पंजाब रेजिमेंट का अफसर हूँ। 70th PMA लॉन्ग कोर्स के साथ मैं पास आउट हुआ था। JCB 9 कोर्स में मैंने शमूलियत इख्तियार की थी। मेरे कोर्समेट हो सकता है मुझे ना पहचान सके, लेकिन चूँकि उस वक्त ज़रा नौजवानी का मामला था, बुढ़ापा आ गया है और दाढ़ी भी मैंने रखी है खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए। और इस दीन की दावत जो है ना, ये बड़ी खूबसूरत दावत है। अल्लाह के बंदो, मेरे फ़ौजी भाइयों, आप भी इसका साथ दो, क्योंकि आपके फ़ौजी अफसर ने इसको उठाया है। इससे पहले जो उठी है ये दावत, एक्स कैप्टन डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेडिकल कोर के अफसर थे, और इन्होंने दीन का इल्म भी सीखा है, और वफाकल मदारस से उन्होंने डिग्री भी ली है। और अपने सबसे पहले अपने उस्तादों को उन्होंने आईना दिखाया कि देखो, तुम इस देवबंदियत के ऊपर कायम हो, बरेलवियत और देवबंदियत और अहले हदीसियत ये नहीं चलेगी, कुरान और हदीस का मामला है, और मुस्लिम के अलावा कोई फ़िरका वाराना नाम नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।